शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रभावित होगा, क्योंकि मंडी ऑपरेटर संघ सहित सहकारी समिति, मंडी के जो समिति में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों ने धावा बोलते हुए मोर्चा खोल दिया है। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और सभी कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कुछ कर्मचारी जो है एक्सपायर हो गए हैं किसी प्रताड़ना कारण। हमारे ऊपर व्यर्थ का FIR होता है और FIR के साथ समिति के साथ भी दुर्भावना रखते हैं। गुस्सा इतना फूटा है कि वो एक तरीके से हुंकार रैली के द्वारा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आप नहीं माने तो फिर हम लामबंद हो जाएंगे। उनका कहना है कि पिछले बार जब हम हड़ताल में आए थे तो यही संवेदनशील सरकार ने कहा था कि सर हम 12 महीने आपको तनख्वाह देंगे और 12 महीने में पूरे 18,000 लगभग 500 सैलरी देंगे। पर इसी के नियम कहने के इतर पलट गया। अब नए में उन्होंने कहा भैया 6 महीने हम आपको तनख्वाह देंगे, 6 महीने आप रोजी मजदूरी करिए, दिहाड़ी करिए। हद तो तब हो गई कि जब इन ऑपरेटरों को या तो जो कर्मचारी उनकी भर्ती अब ठेके कंपनी को दे दिया है। आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होगा, आउटसोर्सिंग अब इनको भर्ती करेंगे। अब इससे गुस्सा फूट गया है साहब। कह रहे हैं कि हम दाना एक अन्न दाना भी नहीं कर देंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। और वो कह रहे हैं हमारी संख्या 27,000 से अधिक है, 20,000 से अधिक मंडी है, पर उससे ज्यादा 27,000 से अधिक इनकी संख्या है और सारे स्किल्ड बेस्ड है, पुराने अनुभव रखे हुए हैं। 18 साल तक के काम करने वाले कर्मचारी इसमें है। अब उनको निकाल फेंक रहे हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए होगा भर्ती। इससे फूटा है गुस्सा और काफी नाराज है। आज रैली के जरिए उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर लामबंद होंगे, जोरदार धरना आंदोलन प्रदर्शन होगा अपनी मांगों को लेकर के। सोचिए जरा, ठेका कंपनी जो कुछ नाम हमारे पास है, एक है बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी लिमिटेड, दूसरा ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड और तीसरा बॉम्बे फिर से इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी लिमिटेड है और चौथा है वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड। ये 4 कंपनी को ठेका पे दे और बकायदा इसमें संपर्क व्यक्ति का नाम है और फोन नंबर तमाम है। अब ये भर्ती करेंगे, इनके थ्रू भर्ती होगा। सोचिए जरा, पहले 12 महीने की बात हुई, अब 6 महीने देंगे, 6 महीने काम करो। अब भर्ती जो भी होगा 6 महीने का, वो ये कंपनी है आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होगा। इससे काफी नाराज है। अब एक बात और स्पष्ट यहाँ पे हो रही है, वो बड़ी बातें है। सोच जरा, ये 4 लोगों को तो दिया है, अब इनका कहना है कि साहब आप वादे से मुकर रहे हैं। 4 प्रमुख उनकी मांगे हैं और बेहद संगीन गंभीर मांग है इनकी। अब ध्यान से समझिएगा। पहला उनका कहना है कि जो धान हम खरीदते हैं, जो वजन बताया जाता है 41 के आसपास, 40 किलो 400-500 ग्राम के आसपास, तो जो धान हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसे उठाने में, ले जाने में, परिधान करने में समय लगता है और उससे 2 से 3 किलो धान के वजन कम हो जाती है, सूख जाता है। अब सूखने की वजह से जो वजन कम आता है, उस वजह से क्या होता है, सूखने की वजह से कि नुकसान जो होता है उसे हम अपने जेब से देते हैं, इससे काफी नुकसान होता है। अब सरकार ये करे कि एक डेडलाइन दे दे कि इतने तारीख तक, इतने महीने तक वो पूरे धान को उठा लेंगे। ना उठाए तो सूखने वाली जिम्मेदारी अब इन समितियों की नहीं होगी। एक मांग। दूसरा मांग है कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर अनुदान राशि दी जाए 3 लाख रुपए, ताकि उन्हें समय अनुसार समिति के हित में, कर्मचारियों के हिसाब के, उनके हित में सोच समझ करके इसे खर्च कर सके। और इसी के साथ इनका तीसरा जो मांग है, और वो प्रमुख मांग ये है कि जो भर्ती हो रही है उसमें 50% वरिष्ठ को स्थान दे, 50% आरक्षण इतना रखें कि जो काम कर चुके अनुभवी में उनको इसी में लिया जाए। और चौथा उनकी प्रमुख मांग है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, मंडी ऑपरेटर है, उन्हें नियमित करें। 18 साल तक उन्होंने काम करा है। 4 सूत्री मांग है। एक तो धान में पूर्ण सुखद, उसके बाद जो बैंक में भर्ती है उसमें 50% का जो भर्ती है बिना परीक्षा के हमारी भर्ती है, वरिष्ठता क्या था। उसके बाद 3 लाख रुपए वेतन अनुदान, ताकि कर्मचारियों का वेतन मिल सके, और ऑपरेटरों का नियमितीकरण, ये हमारा पूर्ण रूप से मांग है। और सरकार नए
कई की उम्र निकल गई है, अब उसे हटा दे रहे हैं आप, ठेके के द्वारा भर्ती ले रहे हैं, और इससे काफी नाराज है ऑपरेटर संघ और उन्होंने चेतावनी दे दी है। भैया चेतावनी दे दी है कि 3 तारीख के बाद जो होगा अब आर पार की लड़ाई होगी। तमाम उनके वीडियोस, तमाम चीजें आ रहे हैं कि सरकार ने हमें छला है, हमारे साथ गलत करा है, और तमाम चीजें वो गुस्से में, आक्रोश में। अब देखना होगा कि ऑपरेटर समिति वाले, धान मंडी वाले हड़ताल पे जाएंगे तो खरीदी कौन करेगा और खरीदी होगा कैसे। पिछले साल भी इसी समय में ऐसे आंदोलन हुआ था, उसमें आश्वासन दिया था, अब फिर वैसे नौबत आ रही है। अब क्या होगा ये जनता जनार्दन देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है कि करेगी क्या, लेकिन इस बार कुछ बड़ा करने के सोच रहे हैं। दोस्तों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका विचार अपेक्षित है। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।